कहने वाले कुछ भी कहते रहें मगर सुनाई देता है, मगर इसलिए कि उसका अक्ल यहाँ नहीं है, वो समझ नहीं पाता है, उसका दिल यहाँ नहीं है, वो समझ नहीं पाता है, उसका जमीर यहाँ नहीं है, कहीं और है। इसीलिए हजरत फरमाते हैं कि जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। यानी कि जिस्म के जितने सामान हैं, जो मेन सामान है वो तो चले गए, तुम क्यों वहां रुके हुए, तुम भी चले जाओ। आला हजरत कहते हैं कि जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हजरात, मैं कुरान शरीफ की वो आयत पढ़ा हूँ कि अल्लाह फरमाता है कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका तर्जुमा ये हुआ कि नहीं भेजा मगर सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर। ये अरबी का लफ्ज़ है कायनात। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, उर्दू में इसको बनाएं कायनात, तो ये कायनात वहाँ बोला जाता है, ये जुमला वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह से ज़मीन में 7 तबक ज़मीन है, 7 हिस्सा ज़मीन है, उसी तरह आसमान में भी 7 हिस्सा आसमान है। आइए, जब 14 तबक एक में मिलता है, 14 तबक को मिला करके जब हमको बोलना होता है तो हम उसको अरबी में कायनात कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने नबी को पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना दूं। अब जरा सोचिए, वो नबी जिस नबी की महफिल में हम लोग बैठे हैं, वो नबी जिस नबी के नाम के हम कलमा पढ़ते हैं, वो नबी जो नबी तमाम नबियों का नबी है, वो नबी जो तमाम रसूलों का रसूल है। और भेजने वाला कौन? परवरदिगार। भेजने वाला कौन? अल्लाह तबारक व तआला, जो पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। तो जब पूरी कायनात के लिए रहमत बनाया तो उसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, औरत भी होंगी, मर्द भी होंगे, चाहे जिस मजाहिब का मानने वाला हो, चाहे जिस मजहब का मानने वाला हो, सब ये पूरी कायनात में आ गया। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने पूरी कायनात के लिए बनाकर भेजा, एक के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं। और भी अल्लाह ताला फरमाया कि किसी को मैं पहले भेजा था तो किसी को शहर के लिए भेजा, किसी को इलाके के लिए भेजा, किसी को मुल्क के लिए भेजा, लेकिन मैं जो इस नबी को भेज रहा हूँ आखिरी में, न इलाके के लिए, न शहर के लिए, न कस्बा के लिए, न मुल्क के लिए, बल्कि पूरी कायनात के लिए, पूरी कायनात के लिए। और वो नबी कितना मोतबर होगा, कितना बुलंद होगा। हजरात, मक्के में सहाबा कराम जब देखते थे नबी को तो कहते कि इस नबी की अजमत इतनी बड़ी है कि अगर उंगली से इशारा कर देते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट जाता है। ये ताकत खुदा ने दी है। वो नबी कि जो उंगली का इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़ा हो जाए। ये वो नबी कि जो अगर इशारा कर दे तो पहाड़ सोना हो जाए। मगर जब सो रहे हैं तो सोने का बिस्तर जब सहाबियों ने देखा तो खजूर की चटाई थी। उस नबी की बिस्तर खजूर की चटाई, और तकिए की जगह पे आज जो हम लगाते हैं वो नहीं था, बल्कि पत्थर। तकिए की जगह पे पत्थर, बिस्तर की जगह पे खजूर की चटाई। रब्बे कदीर ने क्या मर्तबा अता फरमाया था मेरे नबी को, इतना मोतबर कि यही सबक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को भी दिए थे। लेकिन पावर जो मैं आपको बताया कि खुदा ने क्या पावर दे रखा था। मेरे आका के दरबार में एक ज़ईफ़ा आई, एक औरत आकर के कही, और वो दूसरे मुल्क से आई थी, बल्कि 3 दिन 4 दिन का सफर करके दूसरे मुल्क से आई थी, और आकर के नबी की बारगाह में कही थी, या रसूलल्लाह, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, बड़ा मुफलिस औरत हूँ, खाने पीने की बड़ी किल्लत है, मुझे बड़ी दिक्कत है, इसीलिए आपकी बारगाह में आई हूँ। मेरे नबी जहाँ बैठे थे ना, उन अपने पैर के नीचे के मिट्टी उठाए और कहे कि माँ, इसको अपने आंचल में रख लो। उसको अपने आंचल में वो रख लेती है।
اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ یہ اس سمے کھولنا جب تم اپنے گھر پہنچ جانا۔ 3 دن کے بعد وہ عورت اپنے گھر پہنچی، آنچل کھولی تو اب وہ مٹی نہیں رہتی ہے، بلکہ سب ہیرے اور جواہرات بن گئے رہتے ہیں۔ کیا پاور خدا نے دیا تھا میرے نبی کو! لیکن کھجور کی چٹائی پہ سو رہے ہیں، پتھر لگا رہے ہیں۔ میرے آقا غریبی کو پسند کرتے تھے، خدا نے پاور دے رکھا تھا، لیکن شاعر ایک کہتا ہے، بہت پہلے کہا تھا کہ تو حبیب کبریا ہے، تیرے گھر میں کیا نہیں ہے۔ ان کے گھر میں کیا چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا تھا کہ اگر وہ اشارہ کرتے تھے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹتا تھا۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ تو حبیب کبریا ہے، تیرے گھر میں کیا نہیں ہے۔ تو حبیب کبریا ہے، تیرے گھر میں کیا نہیں ہے۔ تیرے در سے ہاتھ خالی، تیرے در سے ہاتھ خالی کوئی لوٹتا نہیں ہے۔ تو حبیب کبریا ہے، تیرے گھر میں کیا نہیں ہے۔ اور عظمت اور رفعت میرے سرکار کی، میرے نبی کی، کہ تیرے پاؤں میں خزانہ، تیرے ہاتھ میں زمانہ، تیرے پاؤں میں خزانہ، تیرے ہاتھ میں زمانہ۔